कोरोना के कारण 48% कोर्स कम कर दिया है। जी हाँ, छठी कक्षा का हम आपको यहाँ पर बताएं। विषय आपका विज्ञान है, उसके बाद में सामाजिक और गणित का ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको विज्ञान गणित और सामाजिक का बताएंगे कि 48% कोर्स आपका कौन सा कम कर दिया है छठी कक्षा का। इसके अलावा आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का एक अलग से वीडियो बना, उसके अंदर आप हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का देख लीजिए। इसके अंदर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केवल आपके संक्षिप्त किया गया कोर्स यहाँ पर बता रहे हैं। कक्षा 6 आपकी विज्ञान की है। अंक विभाजन यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको सारी चीज बताने से पहले हम बता देते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है और कक्षा 1 से लगाकर 12 तक जो भी कोरोना के कारण कोर्स कम कर दिया वो बताया है। पहली से लगाकर 8वीं तक 48% कोर्स कम किया है, केवल 52% पढ़ना। और 9वीं से लगाकर 12वीं तक 40% कोर्स कम किया है, केवल आपको 60% कोर्स पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पेज संख्या आप देख लीजिए, राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर लिखी हुई है 1। तो चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 2 की ओर, वहां से शुरू करते हैं आपके कोर्स में क्या क्या रखा है, क्या क्या नहीं रखा है। तो ये आपके विज्ञान विषय का अध्याय का नाम, घटक का नाम, अनुमानित कालांश और अनुमानित अंक यहाँ पर दिया हुआ। अध्याय पहला है भोजन, यह कहाँ से आता है। इसके अंदर 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ आपके कोर्स में है, राइट लगा दो। अपनी बुक के अंदर 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत कोर्स में है, उसको राइट लगा दो। 1.3 के अंदर भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद आपके हटा दिया, इसको आप क्रॉस लगा दो अपनी बुक के अंदर। 1.4 के अंदर जंतु क्या खाते हैं, इसको भी हटा दिया, ये भी आप क्रॉस लगा दो। ये पूरा का पूरा आपके 8 कालांश में है और इसके 6 नंबर है। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 3 की ओर। स्क्रीन पेज संख्या 3 पर आपके अध्याय संख्या 2 है, भोजन के घटक। अध्याय के संख्या 2 के अंदर जो चीज है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज कोर्स में है। 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, राइट लगा दो, ये आपके कोर्स में है। 2.3 संतुलित आहार आपके कोर्स में है, इसको भी राइट लगा दो। 2.4 अभाव जन्य रोग, ये भी आपके कोर्स में है, इसको भी राइट लगा दो। कक्षा 6 से लगा करके 10वीं तक संस्कृत पूरी की पूरी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है, उसका अध्ययन कर लीजिए। अब चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 4 की ओर। यहाँ पर आपके अध्याय 3 है, तंतु से वस्त्र तक। 3.1 से लगाकर 3.6 तक सारे के सारे आपके कोर्स में है। वस्त्रों से विविधता, तंतु, कुछ पादप तंतु, सूती तागे की कताई और तागे से वस्त्र, वस्त्र सामग्री का इतिहास, ये सारे के सारे राइट लगा दो। अब आपके सामने है स्क्रीन पेज संख्या 5। यहाँ पर अध्याय 4, 5 और 6 है। चौथा है वस्तुओं के समूह बनाना, ये हटा दिया गया, इसमें से पूरा काट दो, आपको क्रॉस कर दो। और अध्याय 5 के अंदर पदार्थों का पृथक्करण, 5.1 पृथक्करण की विधियां, ये 14 कालांशों से पीढ़ों से पढ़ा जाएगा और 10 नंबर का है, ये आपके कोर्स में है, राइट लगा दो। अध्याय संख्या 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ये आपके 6.1 क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय किए जा सकते हैं, ये राइट लगा दो। 6.1 आपके कोर्स में है। 6.2 के अंदर क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, ये रॉन्ग लगा दो, ये आपके कोर्स में नहीं है। 6 कालांश में पढ़ा जा सकता है और 4 नंबर का है। ये छठा अध्याय केवल 6.1 की कोर्स में है, जो 4 नंबर का 6.2 काट दो। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 6 आ गया है। यहाँ पर आपके अध्याय संख्या 6, 7, 8 और 9 है। 7वां पौधों को जानिए, ये हटा दिया, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको क्रॉस लगा दो। अध्याय संख्या 8 शरीर में गति, इसके अंदर 8.1 के अंदर मानव शरीर एवं इनकी गतियां, ये आपके कोर्स में है, राइट लगा दो। 8.2 जंतुओं में चाल, ये भी आपके कोर्स में है, इसको भी राइट लगा दो। ये दोनों आपके 22 पीरियड में पढ़ा जा सकता है और यहाँ आपके 14 नंबर आपके इसके 8वें अध्याय के हैं। उसके बाद में 9वां अध्याय है सजीव विशेषताएं के आवास। यहाँ पर 9.1 सजीव है उनकी परिवेश, ये आपके कोर्स में राइट लगा दो। 9.2 आवास एवं अनुकूलन, ये भी आपके कोर्स में राइट लगा दो। 9.3 विभिन्न आवासों की यात्रा, ये भी आपके कोर्स में राइट लगा दो। 9.4 हमारे आसपास के जीव, ये भी कोर्स में राइट लगा दो। यहाँ आपके स्क्रीन पेज संख्या 7 आ गया है। अध्याय आपका 10 है, गति एवं दूरियों का मापन, यहाँ पर है। 10.1 से लगाकर 7 तक सारे के सारे कोर्स में है। 10.1 यातायात की कहानी। 10.2 यह डैश कितना चौड़ा है। 10.3 यह मापन। 10.4 मापन के मानक मात्रक और 10.5 पदार्थ की यथार्थ माप और 10.6 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना और 10.7 हमारे चारों और गतिशील वस्तुएं, सारे के सारे राइट लगा दो। ये 16 पीरियड में पढ़े जाएंगे और 10 नंबर के हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 8 है और यहाँ पर अध्याय आपके 11वां और 12वां। 11वें के अंदर प्रकाश एवं परावर्तन। 11.1 पारदर्शी अपारदर्शी एवं पाराभासी वस्तुएं।
ये आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। ये आपको पढ़ना है। कोरोना के बाद में जो टाइम वेस्ट हो गया था, जिसके अंदर जो 48% काटा गया वो बताएंगे, और जो रखा गया उसको राइट लगा दो, वही आपको पढ़ना है। 11.2 छाया वास्तव में क्या होती है, ये आपके राइट लगा दो। ये आपके कोर्स में 11.3 सूची छिद्र कैमरा, ये भी आपके राइट लगा दो। ये भी कोर्स में 11.4 दर्पण तथा परावर्तन, ये भी आपके कोर्स में है, इसको भी राइट लगा दो। ये आपके सारे 12 नंबर का 11वां पार्ट है। 12वां भी 12 नंबर का है, तो 12वां पार्ट विद्युत एवं परिपथ, इसके अंदर अध्याय 12 विद्युत एवं परिपथ, इसके अंदर 12.1 विद्युत सेल आपके कोर्स में राइट लगा दो। 12.2 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, ये भी आपके कोर्स में राइट लगा दो। 12.3 विद्युत परिपथ, ये भी आपके कोर्स में राइट लगा दो। 12.4 विद्युत स्विच, ये भी आपके कोर्स में राइट लगा दो। 12.5 विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक, ये भी कोर्स में है, यानी 11वां 12वां दोनों कोर्स में पूरा का पूरा। स्क्रीन पेज संख्या 9 आपके सामने आ गया है। अध्याय 12 अभी तक चल रहा है। यहाँ पर आपके विद्युत एवं परिपथ के अंदर आपको पूरा बता दिया है। और अब अध्याय संख्या 13 आपको बता देते हैं, चुंबकों का मनोरंजन, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसके अंदर आपके सारा का सारा कोर्स में 13.1 चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, ये आपके कोर्स में राइट लगा दो। 13.2 चुंबक के ध्रुव, ये भी कोर्स में है, आपके राइट लगा दो। 13.3 दिशाएं ज्ञात करना, ये भी आपके कोर्स में राइट लगा दो। 13.4 अपना चुंबक स्वयं बनाइए, ये भी आपके कोर्स में राइट लगा दो। 13.5 चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ये भी कोर्स में राइट लगा दो। अब आपके स्क्रीन पेज संख्या 10 आपके सामने, यहाँ पर 14वां 15वां और 16वां पार्ट की चर्चा करेंगे। 14वां पार्ट है जल। जल आपके पार्ट है वो हटा दिया है, इसको आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, पूरा डिलीट कर दो। अध्याय संख्या 15 हमारे चारों ओर वायु, ये भी आपके हटा दिया, इसको पूरा का पूरा डिलीट कर दो। ये भी आपके क्रॉस लगा दो। आपके अनुक्रमणिका के अंदर अध्याय संख्या 16 आपके कचरा संग्रहण एवं निष्पादन, ये भी हटा दिया है, इसको भी क्रॉस लगा दो। यानी ये 14, 15, 16वां तीनों पार्ट हटा दिए पूरे के पूरे। इसी के साथ में योग में आपके 142 पीरियड होते हैं और 100 नंबर का होता है पूरा का पूरा। इस तरह से आपके विज्ञान विषय यहीं पर पूरा होता है। अब आपके सामने है आपके जो है सामाजिक के, यहाँ पर बहुत विस्तारित तरीके से आपको बता देते हैं कि कक्षा 6 सामाजिक विषय, अंक आपके 34 है। यहाँ पर किसका है, वो सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत यानी इतिहास सबसे पहले बताई जाएगी। नीचे आप सारणी में देखिए, परीक्षा शैतांतिक हुए समय आपके 2.5 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र के लिए अंक आपके देखिए, भूगोल 33 अंक है, इतिहास 34 अंक है और राजनीतिक विज्ञान है वो 33 अंक है। तो कुल मिला के आपके पूर्णांक हो गए 100 नंबर के। तो सबसे पहले आपको इतिहास बताएंगे, उसके बाद में भूगोल बताएंगे, उसके बाद में राजनीति बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास सबसे पहले, सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत फर्स्ट भाग 1 आपके इतिहास कहलाती है। कोरोना की छुट्टियों के बाद में जो आपके स्कूलें खुल रही है उस समय आपको क्रम संख्या 1, 2, 3 पार्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अध्याय 1 आपके क्या, कब, कहाँ और कैसे आपके 6 कालांश में पढ़े जाएंगे। 4 नंबर का ये आपको पढ़ना, राइट लगा दो। दूसरा अध्याय आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन, 6 कालांश में पढ़ा जाएगा। 4 नंबर का ये भी राइट लगा दो। तीसरा अध्याय आरंभिक नगर, ये आपके इसके अंदर जो है आरंभिक नगर के अंदर 3.1 हड़प्पा सभ्यता, ये राइट लगा दो, ये आपको पढ़ना है। और 3.2 आपके रोंग लगा दो, नगर और नए शिल्प के सभ्यता के अंत का रहस्य तक ये हटाया गया है, इसको क्रॉस लगा दो, ये आपको नहीं पढ़ना है। केवल 3.1 ये आपके 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 4 नंबर का है। जो चीज आपके हटाई गई है वो नहीं पढ़नी है और जो चीज नहीं हटाई है उसको हम जो बोलते हैं राइट लगाओ, उसको पढ़ना है। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 12 की ओर। यहाँ पर आपके सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास का 4था, 5वां और 6ठा पार्ट है। आप अपनी बुक निकाल करके उसके अंदर राइट लगा दो। चौथे पार्ट के अंदर पूरा हटा दिया। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, ये हटाया गया, इसको पूरा का पूरा क्रॉस लगा दो। 5वें पार्ट के अंदर आधा हटाया, आधा नहीं हटाया। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, ये पार्ट का नाम है और इसके अंदर 5.1 है जनपद और महाजनपद आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 5.2 के अंदर मगध और वज्जी है, वो आपके हटा दिया, उसको आपको नहीं पढ़ना है, केवल 5.1 ही पढ़ना है और वो आपके 4 नंबर का है। छठा पार्ट है आपके नए प्रश्न, नए विचार, ये आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो, ये 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 4 नंबर का है। इसी तरह से आपके चौथा, 5वां, 6ठे तक हो गया। स्क्रीन पेज संख्या 14 की ओर जाते हैं। स्क्रीन पेज संख्या 14 आपके सामने है। यहाँ पर आपके 7वां, 8वां और 9वां पार्ट बताया जाएगा। 7वें पार्ट के अंदर आपके अशोक, एक अनोखा सम्राट जिनके युद्ध त्याग दिया, जिसने युद्ध त्याग दिया, ये आपके 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 5 नंबर का है, बहुत ही अच्छा पार्ट है, ये राइट लगा दो, आपके कोर्स में है। 8वां पार्ट आपके कोर्स से हटा दिया गया है। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर आपके 8वें पार्ट का नाम है, ये हटाया गया है, इसको आप क्रॉस लगा दो। 9वां पार्ट है आपके व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ये आपके 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 5 नंबर का है, ये आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो।
अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 15 है। यहाँ पर आपके 10वां पार्ट है। 10वें पार्ट के अंदर आप देख लीजिए नए राज्य, नए साम्राज्य और राज्य। यहाँ पर 6 कालांश में पढ़ा जाएगा। 4 नंबर का है। 10.1 समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। ये 4 नंबर का है। 10.2 के अंदर दक्षिण के राज्यों की सभा, ये हटाया गया, ये आपके नहीं पढ़ना है। केवल 10.1 ही आपके 4 नंबर का है। उसके बाद में 11वां पार्ट है। 11वां पार्ट क्या है? इमारतें, चित्र तथा किताबें, हटाया गया है। 11वां पूरा का पूरा आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर केवल आपको 10.1 ही पढ़ना है 10वें और 11वें पार्ट में से। अब चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 15 से 16 की ओर। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 16 आपके सामने है। यहाँ आपके इतिहास पूरा हो गया। अब आपके सामाजिक विज्ञान विषय का भूगोल शुरू हो रहा है। तो भूगोल के अंदर इकाई वाइज यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी। इकाई वाइज आपको बताया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले भूगोल के अंदर इकाई 1 के अंदर सौर मंडल में पृथ्वी, ये 12 कालांश में पढ़ा जाएगा और 6 नंबर का ये पूरा का पूरा कोर्स में राइट लगा दो। दूसरा है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ये 12 कालांश में पढ़ा जाएगा। 10 नंबर का है। यहाँ पर 2.1 है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, ये आपके कोर्स में राइट लगा दो। 2.2 पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये आपके कोर्स में राइट लगा दो। 2.3 देशांतर क्या है, ये आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। 2.4 देशांतर और समय, ये भी आपके कोर्स में है, इसको भी राइट लगा दो। 2.5 मानक समय, ये भी आपके कोर्स में है, इसको भी राइट लगा दो। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 17 की ओर। यह है आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 17। यहाँ पर इकाई 3 और इकाई 4 आपको बताई जा रही है। इकाई 3 पूरी की पूरी कोर्स में पृथ्वी की गतियां, ये 5 कालांश में पढ़ा जाएगा। 4 नंबर का है। इकाई 4 आपके मानचित्र है, 12 कालांश में पढ़ा जाएगा। 9 नंबर का है। यहाँ पर 4.1 भौतिक मानचित्र कोर्स में राइट लगा दो। 4.2 राजनीतिक मानचित्र आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.3 है थीमेटिक मानचित्र, ये भी आपके कोर्स में राइट लगा दो। 4.4 दूरी आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.5 दिशा आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.6 प्रतीक आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.7 आपके रेखा चित्र, ये भी कोर्स में है, इसको भी राइट लगा दो। हम आपको बता देते हैं कक्षा 1 से लगाकर 12 तक जितना भी कोर्स हटाया गया और रखा गया, सारे का सारा हमारे चैनल पर बताया हुआ है। चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर चैनल के वीडियोज में जाकर आप देख सकते हो। स्क्रीन पेज संख्या 18 आपके सामने। यहाँ पर इकाई 5 आपके हैं। हम आपको बता रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विषय का भूगोल बता रहे हैं। तो 5वां पार्ट के अंदर क्या क्या हटा है, क्या क्या नहीं हटा है, उसको आप ध्यान से अपनी बुक में लगा दीजिए। 5.1 परिचय आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। और उसके बाद में 5.2 है भूमंडल, हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 5.3 वायुमंडल, हटा दिया, इसको क्रॉस कर दो। 5.4 है जलमंडल, हटा दिया, इसको भी क्रॉस कर दो। 5.5 जीव मंडल, हटा दिया, इसको भी क्रॉस कर दो। 5.6 आपके कोर्स में विश्व महाद्वीप, महासागर, विश्व मानचित्र, भारत की स्थिति, पड़ोसी देश, राइट लगा दो। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 19 है। यहाँ पर इकाई संख्या 6 है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पूरा पाठ हटाया गया है। 6.1 पर्वत हटा दिया। 6.2 पठार हटा दिया। 6.3 मैदान हटा दिया। 6.4 स्थल रूप एवं लोग हटा दिया, यानी पूरा का पूरा हटा दिया, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 7वीं इकाई हमारे देश भारत, ये भारत देश का जो पाठ है वो पूरा हटा दिया गया है। 7.1 स्थिति हटा दी। 7.2 भारत के पड़ोसी देश हटा दिए। 7.3 राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन हटा दिया। 7.4 है भौतिक विभाजन है, ये पूरा का पूरा हटा दिया, यानी 6ठी इकाई और 7वीं इकाई, यानी 6ठा पाठ और 7वां पाठ पूरा का पूरा हटा दिया है। ये आपको कभी नहीं पढ़ना है। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, टेस्ट नहीं होंगे, सीधे वार्षिक परीक्षा 80 नंबर की होगी। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 20 की ओर। यहाँ पर आपकी इकाई 8 भारत जलवायु वनस्पति एवं वन्य प्राणी पूर्ण पाठ हटा दिया है। 8.1 ऋतु जलवायु हटा दिया। 8.2 प्राकृतिक वनस्पति हटा दिया। 8.3 वन्य प्राणी हटा दिया। अब आपके भूगोल पूरी हो गई है। चलते हैं आपके स्क्रीन पेज संख्या 21 पर। आपके सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक दर्शन, जी हाँ, ये आपके 33 नंबर का है और कालांश आपके कुल 47 होंगे। तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ हटाई है उसको आप अपनी बुक के अंदर टिक मार्क कर दें, और या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में सुरक्षित रख ले। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उसी अनुसार आपको पढ़ना है। कोरोना के वजह से यहाँ पर 6-7 महीने की छुट्टी हो गई थी, अभी स्कूलें खुलने जा रही है, तो आपको वहाँ पर जो चीज़ पढ़नी है वो हम आपको बता रहे हैं। तो चलते हैं सामाजिक विज्ञान के जो राजनीतिक विज्ञान के स्क्रीन पेज संख्या 22 पर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर क्रम संख्या पाठ का नाम, अनुमानित कालांश और अंक बार भी दिया हुआ है। पहला पार्ट है विविधता की समझ, ये आपके 9 कालांश में पढ़ा जाएगा। 6 नंबर का, ये आपके राइट लगा दो। दूसरा विविधता एवं भेदभाव, ये 9 कालांश में पढ़ा जाएगा। 6 नंबर का राइट लगा दो। तीसरा है सरकार क्या है, 10 कालांश में पढ़ा जाएगा और 7 नंबर का, ये राइट लगा दो। चौथा आपके लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, 9 कालांश में पढ़ा जाएगा। 7 नंबर का राइट लगा दो। 5वां आपके पंचायती राज, 10 कालांश में पढ़ा जाएगा। 7 नंबर का राइट लगा दो, यानी पहले से लगाकर 5वें तक पूरे के पूरे पाठ आपको पढ़ने हैं। अब आपको बताते हैं स्क्रीन पेज संख्या 23 पर क्या है।
जी हाँ, स्क्रीन पेज संख्या 23 पर आपके 6 से 9 पाठ तक का वर्णन है। यहाँ पर छठा पाठ गांव का प्रशासन हटा दिया है, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको रोंग लगा दो। सातवां पाठ है नगर प्रशासन, ये भी हटा दिया, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, इसको भी क्रॉस लगा दो। आठवां पाठ है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ये भी हटा दिया, इसको भी क्रॉस लगा दो। नौवां पाठ है शहरी क्षेत्र में आजीविका, ये भी हटा दिया, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां चारों पाठ हटा दिए। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या है जो 24 है। यहाँ पर आपके सामाजिक पूरी हो गई थी, अब आपके यहाँ पर गणित शुरू हो रही है। गणित के अंदर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको हम एक एक अध्याय वाइज यानी एक एक अध्याय के पॉइंटों में प्रश्नावली है उस हिसाब से आपको बताएंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केवल 20-21 के लिए संक्षिप्त करके बताया गया पाठ है, वो आपको बता रहे हैं। कक्षा 6 आपके विषय गणित है। चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 25 की ओर। ये आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 25 है। यहाँ पर अध्याय 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। यहाँ पर आपके अंक बार भी दिया हुआ, प्रस्तावित कालांश दी भी है, अंक बार यहाँ पर पहले दिए हुए है। 1.1 भूमिका आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 1.2 संख्याओं की तुलना आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 1.3 व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्या आपके कोर्स में नहीं है, इसको रॉन्ग लगा दो। 1.4 कोष्ठकों का प्रयोग, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, इसको भी रॉन्ग लगा दो। यानी 1.1 आपके कोर्स में, 1.2 आपके कोर्स में, 1.3 आपके कोर्स में नहीं है, 1.4 आपके कोर्स में नहीं है। 1 और 1.2 आपके कुल मिला के 8 अंक का है और 8 अंक 8 कालांश प्रस्तावित है। अब आपके अध्याय संख्या 2 आप ऊपर देख सकते हो पूर्ण संख्या है। इसके अंदर 2.1 भूमिका आपके कोर्स में है और 2.2 पूर्ण संख्या आपके कोर्स में है। 2.3 संख्या रेखा आपके कोर्स में है। 1.1, 1.2, 1.3 इनको आप तीनों को राइट लगा दो, ये आपके कोर्स में है। सॉरी 2.4 और 2.5 आपके कोर्स में नहीं है। 2.4 पूर्ण संख्याओं के गुण आप हटा दो, 2.5 पूर्ण संख्या के प्रतिरूप हटा दो, ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है। अब आपके सामने इकाई संख्या 3 है, संख्याओं के साथ खेलना। यहाँ पर 3.1 भूमिका आपके कोर्स में नहीं है, इसको हटा दो। 3.2 गुणनखंड व गुणज आपके कोर्स में नहीं है, इसको हटा दो। 3.3 अभाज्य एवं भाज्य संख्या आपके कोर्स में नहीं है, इसको क्रॉस लगा दो। 3.4 संख्याओं की विभाज्यता की जांच, इसको हटा दो, ये आपके कोर्स में नहीं है। 3.5 सारो गुणनखंड एवं सारो गुणज आपके कोर्स में नहीं है, इसको हटा दो। 3.6 विभाज्यता के कुछ और नियम है, ये अब आपके हटा दो। 3.7 अभाज्य गुणनखंड हटा दो। 3.8 समापद प्रत्यय हटा दो। 3.9 लघुत्तम समापद प्रत्यय हटा दो। 3.10 में से ल से हटा दो, ये आपके सारे के सारे कोर्स में नहीं है। तीसरी प्रश्नावली। चौथी प्रश्नावली आप देख लीजिए, यहाँ पर आधारभूत ज्यामितीय अवधारण है। यहाँ पर 4.1 भूमिका आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 4.2 बिंदु आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। 4.3 रेखाखंड आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.4 एक रेखा आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.5 प्रतिच्छेदी रेखाएं आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.6 समांतर रेखाएं, ये भी आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.7 किरण आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। अब आपके स्क्रीन पेज संख्या 2.9 के अंदर 4.1 से वापस शुरू कर दिया, इसलिए आप हम सीधा 4.8 पर ही बताते हैं। 4.8 वक्र आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.9 आपके बहुभुज आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.10 आपके कोण आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.11 आपके त्रिभुज आपके कोर्स में, उसको भी राइट लगा दो। 4.12 चतुर्भुज आपके कोर्स में, उसको भी राइट लगा दो। 4.13 वृत्त आपके कोर्स में, उसको भी राइट लगा दो। यानी 4.13 तक आपके कोर्स में है। कुल आपके 10 कालांश हो गए और 16 नंबर के होंगे। अब आपके बता देते हैं 5वां अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना। यहाँ पर 5.1 भूमिका आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 5.2 रेखाखंडों को मापना आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 5.3 कोण समकोण और ऋजु कोण आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 5.4 कोण न्यून अधिक और परिवर्ती कोण, ये भी आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 5.5 कोणों का मापन, ये भी आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 5.6 लंब रेखाएं, ये भी आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। यानी 5वीं प्रश्नावली पूरी की पूरी आपके कोर्स में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो 5.6 तक बताया जा रहा है। अब आपको पेज नंबर 31 पर क्या 5वीं के बाद में छठी प्रश्नावली आ रही है, उसको देखते हैं वहां पर क्या है। यहाँ पर पेज नंबर 31 नहीं बताया जा रहा है, सीधा 30 ही बताया रहा है, क्योंकि 30 को 2 बार कर लिया, कोई बात नहीं। अभी तक 5वीं प्रश्नावली चल रही है। 5.6 लंब रेखाएं आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 5.6 तक तो आपके कोर्स में है, उसके बाद में 5.7, 5.8, 5.9 और 5.10 आपके कोर्स से हटा दिया है। 5.7 त्रिभुजों का वर्गीकरण आपके कोर्स से हटा दिया, क्रॉस लगा दो। 5.8 चतुर्भुज आपके कोर्स से हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 5.9 बहुभुज आपके कोर्स से हटा दिया, उसको क्रॉस लगा दो। 5.10 त्रिविमीय आकार आपके कोर्स से हटा दिया, उसको भी क्रॉस लगा दो। चलते हैं पेज नंबर स्क्रीन संख्या 3.1 पर। यहाँ पर छठा अध्याय आपके सामने है।
6.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 6.2 आपके पूर्णांक आपके कोर्स में उसको भी राइट लगा दो। लेकिन 6.3 पूर्णांकों का योग आपके कोर्स में नहीं है, उसको क्रॉस लगा दो। 6.4 संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्यंकलन यानी घटाना, व्यंकलन का मतलब होता है घटाना, ये भी आपके कोर्स से हटा दिया है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। अब 6.3 6.4 आपके कोर्स से हटा दिया है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। 6.1 और 6.2 आपके कोर्स में है, तो आपके यहाँ पर छठी प्रश्नावली का हमने 6.4 तक बताया। स्क्रीन पेज संख्या 32 की ओर चलते हैं। स्क्रीन पेज संख्या 32 पर आपके 7वीं प्रश्नावली आ गई है। आपकी किताब आपके पास में होगी, वहां पर आप लगा दीजिए 7.1 है, वहां पर भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दीजिए। अगर आपने पीछे वाले नहीं लगाए तो वीडियो आप पीछे लेकर के कर सकते हो, पीछे लेकर के वापस देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, कई बार देख सकते हो। 7.2 भिन्न आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 7.3 संख्या रेखा पर भिन्न आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 7.4 उचित भिन्न आपके कोर्स में उसको भी राइट लगा दो। 7.5 विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न संख्याएं, ये भी आपके कोर्स में उसको भी राइट लगा दो। ये 7वीं प्रश्नावली 7.1 से लगाकर 7.5 तक आपके कोर्स में है। इसका अंक 12 आपके 10 है और कालांश आपके 16 है। 16 कालांश पे उसको पूरा पढ़ाना होता है स्कूल खुलने के बाद में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 33 पर। यहाँ पर स्क्रीन पेज संख्या 33 पर आपके 7 पॉइंट अभी तक बाकी है। 7.6 तुल्य भिन्न आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 7.7 भिन्न का सरलतम रूप आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 7.8 समान भिन्न आपके कोर्स में उसको भी राइट लगा दो। लेकिन 7.9 है भिन्नों की तुलना, ये आपके हटाया गया है, इसको आप क्रॉस लगा दो। 7.10 भिन्नों का योग व व्यकलन आपके हटाया गया है, इसको कोर्स में नहीं रखा गया है। तो 7.9 और 7.10 आपके कोर्स से हटा दिया है, उसको आप क्रॉस कर दो। बाकी आपके 7.1 से लगाकर 7.8 तक आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। अब चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 3-4 तक, यानी 34 पर आपके 8वां पार्ट है दशमलव, उसके अंदर क्या हटाया क्या रखा है। आपके 6 अंक का है, 3 प्रश्नावली आपके 6 अंक की है, बाकी 4 प्रश्नावली हटा दी है। तो देखते हैं 8.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 8.2 दशांश आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 8.3 शतांश आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 8.4 दशमलव की तुलना, ये आपके हटाया गया है, इसको क्रॉस लगा दो। 8.5 दशमलव का प्रयोग, ये भी आपके क्रॉस लगा दो क्योंकि ये हटा दिया है। 8.6 दशमलव संख्याओं का जोड़ भी हटा दिया है, इसको भी क्रॉस लगा दो। 8.7 दशमलव संख्याओं का घटाना, ये भी हटा दिया, इसको भी आप क्रॉस लगा दो। यह आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 35 है। कुल आपके 42 पेज तक चलेगा और 14वीं प्रश्नावली तक होगा। यहाँ आपके 9वीं प्रश्नावली आंकड़ों का प्रबंधन आपके पूरा हटाया गया है। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हो। 9 पार्ट के अंदर आपके 9.7 तक पूरा हटाया है। 9.1 भूमिका हटाया गया है। 9.2 आंकड़ों का अभिलेखन हटाया गया है। 9.3 आंकड़ों का संगठन हटाया गया है। 9.4 चित्रालेख हटाया गया है। 9.5 एक चित्रालेख की व्याख्या आपके हटाया गया है। 9.6 चित्रालेख खींचना हटाया गया है। 9.7 दंड आरेख हटाया गया है। सारे के सारे क्रॉस लगा दो अपनी बुक के अंदर, क्योंकि अब आपको 48% कोर्स हटाया गया वो बता रहे हैं, साथ में जो रखा गया वो भी बता रहे हैं। बीच में हटाया गया तो आप भी वहां पर लगा सकते हो। यहाँ पर आपके सामने 10वां क्षेत्र मिति के अंदर 10.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 10.2 परिमाप आपके कोर्स में उसको भी राइट लगा दो। 10.3 क्षेत्रफल आपके कोर्स में उसको भी राइट लगा दो। 10 अंक का है, 12 कालांश यहाँ पर होंगे। आपके सामने है स्क्रीन पेज संख्या 3-7 यानी 37 अध्याय आपका 11 है बीज गणित के अंदर आपके जो चीज हटाई वो भी बताएंगे, लेकिन पहले बता देते हैं 11.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 11.2 माचिस की तीलियां से बने प्रतिरूप आपके कोर्स में है, उसको राइट लगा दो। 11.3 आपके एक चर की अवधारणा, ये भी कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। 11.4 है माचिस की तीलियों के और प्रतिरूप आपके कोर्स में है, उसको राइट लगा दो। लेकिन 11.5 चरों के उदाहरण आपके हटाया गया है, इसके ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आप लोग इसको रॉन्ग लगा दो, ठीक है ना। यहाँ पर अंक 12 आपके 10 है, लेकिन अभी तक 11वीं प्रश्नावली बाकी है। कालांश आपके 14 है। तो देखते हैं 11वीं प्रश्नावली के अंदर यहाँ पर 11.6 सामान्य नियमों के चरों का प्रयोग हटाया गया है, ये आपके कोर्स में नहीं है। 11.7 चरों वाले व्यंजक आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। 11.7 राइट लगा दो। 11.8 है, उसको क्रॉस लगा दो। व्यवहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग हटाया गया है, इसको आप क्रॉस लगा दो। 11.9 एक समीकरण क्या है, समीकरण कुछ भी हो, ये कोरोना के कारण हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 11.10 एक समीकरण का हल, ये आपको हल करना है, ये आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। यानी 11.6 आपके क्रॉस लगा दो। 7 राइट लगा दो। 8 क्रॉस लगा दो। 9 क्रॉस लगा दो और 10 राइट लगा दो। अब चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 39 की ओर। यहाँ पर स्क्रीन पेज संख्या 39 के अंदर आपके 12वां पाठ है, 12वां अध्याय है अनुपात और समानुपात। यहाँ पर 12.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 12.2 अनुपात आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 12.3 समानुपात आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो।
12.4 एक विधि आपके कोर्स में उसको भी राइट लगा दो। जो चीज राइट लगानी है वही आपको पढ़नी है और आपके टीचर वही पढ़ाएंगे। और उसके अलावा जो हमने क्रॉस करा दिया वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम काफी वेस्ट हो गया है कोरोना के कारण। अब जो चीज समय बच गया उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। स्क्रीन पेज संख्या 40 आपके सामने है। यहाँ पर आपके 13वां पार्ट है सम्मिति। ये पूरा का पूरा हटाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर जो चीज हटाई गई वो आपको बताई जा रही है। स्क्रीन पेज संख्या 40 पर आप देख रहे हो क्रम संख्या 13.1 भूमिका हटाया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और बाकी का भी हटा दिया वो आपको बता देते हैं। स्क्रीन पेज संख्या 41 पर 13.2 सममित आकृतियां बनाना, इंक ब्लैंक डेकेल्स हटाया गया, ये भी आपके कोर्स में नहीं है, इसको भी हटा दिया गया है। 13.3 आकृतियां जिनमें 2 सममित रेखाएं हो, ये भी हटा दिया है। 13.4 अनेक सममित रेखाओं वाली आकृति है, ये भी हटा दिया है। 13.5 प्रतिबिंब और सममिति, ये भी हटा दिया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है मतलब 13वीं प्रश्नावली पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है। अब आपके सामने अंतिम पेज नंबर 42 सामने है। यहाँ पर अध्याय आपका अंतिम अध्याय है 14वां प्रायोगिक ज्यामिति। इसके अंदर 14.1 भूमिका आपको पढ़नी है, राइट लगा दो। 14.2 वृत्त आपको पढ़ना है, उसको राइट लगा दो। 14.3 एक रेखाखंड आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 14.4 लंब रेखाएं आपके कोर्स में, उसको भी राइट लगा दो। 14.5 आपके कोण कोर्स में, उसको राइट लगा दो। कुल आपके ये 14वीं प्रश्नावली 10 नंबर की है, 15 कालांश में पढ़ा जाएगा। आज इस वीडियो में आपने देखा था कि आपके जो सामाजिक है, विज्ञान है और गणित है, इन तीनों विषयों को विस्तार से बताया। उसके अंदर आपके जो कोर्स में क्या है और क्या नहीं है उसको बताया। उसके अलावा हमारे चैनल पे एक वीडियो 6ठी क्लास का और बना हुआ है, उसके अंदर संस्कृत है, हिंदी है और इंग्लिश है, वो बताई हुई है। उसके अलावा उर्दू भी बताई हुई है। उसका एक वीडियो के अंदर जो है आपके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों बताया हुआ है, उसका कोर्स वो आप देख सकते हो। उसके अलावा हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी की जो संस्कृत आपकी पूरी की पूरी कोर्स में पढ़ाई हुई है, उसके जो पार्ट हटाए गए उसको छोड़ देना, और जो कोर्स में है उसको आप पढ़ लीजिए। आप इस डिस्क्रिप्शन में जाकर के डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हो कि आपके जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। डिस्क्रिप्शन बटन दबा करके उसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसमें आपकी कक्षा का जो वीडियो है संस्कृत का प्लेलिस्ट है, उसको दबाओगे तो सारे पाठ आ जाएंगे। उसमें जो चीज़ आपको पढ़नी है वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा 6ठी के संस्कृत व्याकरण भी हमारे चैनल पर पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है, उसको भी पढ़ सकते हो। रीड संस्कृत भाषा पूरी की पूरी पढ़ाई हुई, उसके लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह की जानकारी हमेशा प्राप्त करने के लिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल गुम हो गया तो वापस आपको मिलने वाला नहीं है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को विराम देना चाहते हैं। भगवान आपका भला करे। है भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।